जी तो नील, पिछला जो हमारे एसआईपी के जितने भी टोकन्स हैं वो हमारे ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं सारे। ठीक है, वो जी हमने क्यों सिलेक्ट किए, क्यों नहीं किए, क्या वजह थी, क्या नहीं। और वो जो टोकन है वो हमारे प्राइवेट ग्रुप के लिए हैं, वो पब्लिक के लिए नहीं है। तो इसलिए उनका नाम और उनका कोई हम स्क्रीन शेयरिंग नहीं करेंगे यहाँ पर। ठीक है, वो पेड ग्रुप्स के लिए हैं। तो यहाँ पर जो हम आज एक टोकन शेयर करेंगे जिसकी की प्रोबेबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा होगी, वो कौन सा होगा हम वो डिस्कस करेंगे इस मंथ, यानी कि जो हमने एक एक्स्ट्रा प्रोबेबिलिटी अपने प्रोग्राम में ऐड करनी है। ठीक है। तो आपसे मैं पहले कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ओके। आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की है? जी बिल्कुल करिए। ऑनलाइन शॉपिंग करी है। ऑनलाइन शॉपिंग में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस अच्छा रहा, स्मूथ रहा और क्विक और फास्ट वे है। वे एट आवर ओन कंफर्ट है। घर बैठे बैठे हम जो चाहें देख रहे हैं, उसे खरीद रहे हैं। अभी इससे तो इजी कुछ हो बहुत नहीं ज़्यादा, सकता। अभी तो हर सब कुछ ज़्यादा लोग तकरीबन ऑनलाइन पे ही आ रहे हैं। तो आपको बिल्कुल। कैसा लगे कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो या आप ऑनलाइन कोई चीज़ मंगवा रहे हो, आप कोई पिज़्ज़ा मंगवा रहे हो या कोई फूड मंगवा रहे हो, तो सबसे ज़रूरी चीज़ तो इंसान की ज़िंदगी में सेहत होती है ना, फूड होती है, जिसपे वो कोई कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। जी। तो अगर आपको उसके इंग्रेडिएंट्स का, उसकी जो सप्लाई चेन है, उसकी जो मुकम्मल चेन है, उसका सब कुछ आपको पता हो, तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा है। लेट्स सपोज कि अगर आप एक पैक दूध का मंगवाते हैं, ठीक है, ठीक है। ऑनलाइन, तो दूध हमेशा खालस होना चाहिए। आपकी डिमांड है कि दूध गाय का ही हो। ठीक है। ओके, तो ये सेशन के बाद मुझे याद करवाना, गाय के दूध पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो ओके। आप, एक मिसाल है, आप कहते हैं कि दूध गाय का ही हो। तो ठीक है। गाय का दूध आपको मिल गया, एक टेट्रा पैक आपको मिल गया, तो आप इंश्योर नहीं हो इस चीज के मतलब कि ये वाकई ही गाय का दूध है या इसमें कुछ मिलावट है। ठीक बात है। तो अगर कोई सिस्टम, कोई चीज आपको इस चीज की सिक्योरिटी दे दे, तो कैसा रहेगा? ये बहुत अच्छा है। अगर आप कोई मंगवाते हो, कंप्यूटर मंगवाते हो, कोई मोबाइल मंगवाते हो, आपको ऑथेंटिकेशन मिल जाए कि ये वाकया ही इस कंपनी का है और मुकम्मल उसका सर्टिफिकेट आपको साथ साथ मिलते जाएं, तो ये सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा और ये एक दुनिया की बहुत बड़ी परेशानी को कवर करेगा। और आने वाले वक्त में जब जब हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है और जैसे जैसे ई कॉमर्स बढ़ रही है, इस चीज़ की ज़रूरत शिद्दत से महसूस की जाएगी। जी बिल्कुल। तो अगर कोई इस प्रॉब्लम का सलूशन पेश कर देगा, तो वो भी इस फील्ड में, यानी कि सप्लाई चेन की फील्ड में, वो लीडर बन जाएगा। और सप्लाई ओके। चेन की फील्ड एक ऐसी चीज फील्ड है जो कि वाकया ही बहुत बड़ी फील्ड है और दुनिया का एक रियल यूज है इसका। और दुनिया में हर शख्स किसी ना किसी हवाले से किसी ना किसी जगह पर सप्लाई चेन के साथ मुंसलक है। ये सप्लाई चेन हम यहाँ पे किसको कह रहे हैं भैया? मसलन एक आपके पास तेल आता है, पेट्रोल का आप काम करते हैं, तो आपका ठीक है। पेट्रोल वहां से चलेगा। आपको अगर, तो आपको पता है कि पेट्रोल की कहाँ कहाँ क्या क्या खराबियां आ सकती हैं, कैसे कैसे खराबियां आ सकती हैं। तो जब वो पेट्रोल वहां से चलेगा, वो वहां पर आपकी बंदरगाह पे पहुंचेगा, यानी कि आपके सी पोर्ट पे पहुंचेगा। सी पोर्ट पे आपको सर्टिफिकेट मिले उसकी चीज़ का कि सी पोर्ट पे ये इतने दिन खड़ा रहा, उसके बाद ये फलां रिफाइनरी से इसकी रिफाइनरी हुई, उसके बाद ये फलां चीज़ आगे फलां ऑयल टैंकर में ये हम तक पहुंचा, इसकी ये क्वालिटी है। ये तो होगी एक चीज, लेकिन अगर इस सारी चीज का आपको साथ एक सर्टिफिकेट भी मिल जाए जिसमें कि किसी किस्म की भी तब्दीली नामुमकिन हो, तो आपकी श्योरिटी लेवल और आपका ट्रस्ट लेवल किस हद तक बढ़ जाएगा उस सौदे पे? जी बिल्कुल 100% हो जाएगा। 100% हो जाएगा। तो अगर ये एक कोई सिस्टम आपको इस चीज की सिक्योरिटी और इस चीज की श्योरिटी दे रहा हो, तो आइंदा आने वाले वक्त में, जैसा कि हर चीज में हम चाहते हैं कि एक हमको प्योर चीज मिले और उसकी मुकम्मल डेटा हमको मिले, और ऐसी चीज अगर आपको मिले, तो इस सिस्टम के कामयाब होने के कितने चांसेस हैं? चांसेस पूरे हैं। धीरे धीरे माउथ टू माउथ जैसे सबको पता चलता रहेगा तो हाँ, चांसेस और पूरे हैं। अगर मैं इसके साथ ऐसा कहूं कि दुनिया की जो दो बहुत बड़ी कंपनियां हों, मसलन हम कारों की बात करते हैं कि कारों के रिलेटेड
आप कारों के क्रेज आजकल दुनिया में बढ़ता जा रहा है, और इलेक्ट्रिक कार और लग्जरी से लग्जरी कार आती जा रही है, वो बढ़ता जा रहा है। और अगर मैं कहूँ कि BMW एक, और दूसरा एक और पता नहीं मोटर का मुझे नाम नहीं याद, फ्रांस की कोई वो कंपनी है, फ्रांस की। तो ये ऑडी। दोनों कंपनियां, नहीं नहीं ऑडी नहीं, दोनों ओके। कंपनियां इस चीज को, इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर चुकी हैं अपने बिजनेस मॉडल्स पे। तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बढ़ जाती है? अच्छा, इम्प्लीमेंट कर चुके हैं ऑलरेडी इतनी बिग यस, कर कंपनीज। चुकी हैं। ओके, ठीक है। सो तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बढ़ जाती है? बहुत अच्छा है फिर तो जी, फिर तो फिर तो और बहुत ट्रस्ट बढ़ अच्छा, जाता है इस पर। फिर तो बहुत। तो ये वाला जो चीज है, और इस चीज की जो सोल्यूशन है, वो पेश कर रहा है एक अथेंटिक और अच्छा कॉइन जिसका नाम है वी चेन। ओके। तो ये वाला जो कॉइन है, ये इस चीज का सोल्यूशन पेश कर रहा है। भैया कुछ स्क्रीन पे दिखा रहे हैं आप? यस। अच्छा, अभी शेयर हुई नहीं। यार ये आप गलत करते हैं, मुझे बता दिया करें कि स्क्रीन शेयर नहीं हुई। ठीक है। जी अब आ गई। तो ये देखें कि ये इस चीज की, ये जो टोकन है वी चेन, ये इस चीज का सलूशन हमको पेश करता है। तो ओके। इसकी जो टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो भी आपके सामने है, इसकी जो टोटल सप्लाई है वो भी सामने है, प्राइस भी सामने है। हर चीज को अगर हम देखें तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि बहुत ज्यादा, यहाँ से मिनिमम आइंदा आने वाले साल, 2 साल, 3 साल में ये बहुत बड़ी गेन दे सकता है, बहुत बड़ी गेन दे सकता है। ठीक है। ठीक है। तो हम हर मंथ जो रैंडमली किसी एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने SIP प्रोग्राम के अलावा, तो वो इस मंथ का जो एक प्रोजेक्ट है वो ये वी चेन है। ठीक है। ओके। इसमें हम $50 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। ओके। ओके। ये सारा यूज केस, हर चीज आपको समझ आ गई कि इस कॉइन को सिलेक्ट करवाने के पीछे क्या फंडामेंटल से, क्योंकि अभी क्रिप्टो में जो इन्वेस्टमेंट है वो हम फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट, फंडामेंटल्स की बेस पे होती है। ये आप याद रखिएगा कि दुनिया में कहीं भी मोस्टली इन्वेस्टमेंट जो होती है वो फंडामेंटल की बेस पे होती है। जी। ओके। ठीक है। तो हम इसका फंडामेंटल्स की बेस पे, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एनालिसिस है इसका, और तमाम फैक्ट्स एंड फिगर और दुनिया की जो सप्लाई चेन और जो इसकी ज़रूरियात हैं वो सामने मैंने आपके रखी हैं। तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि इस प्रोजेक्ट को हमको इग्नोर करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये यूनिक प्रोजेक्ट है क्योंकि हमने डिफरेंट टाइप के वो हैं, क्या कहते हैं, कैटेगरीज हैं, और अपनी कैटेगरी का मार्केट लीडर ये टोकन है। नहीं तो ये जो BMW वाला आप एग्जांपल बता रहे थे, वो इसको इस किस तरह से यूज कर रहे हैं वो लोग? एग्जाम्पल नहीं है, ओके। एग्जाम्पल नहीं है, वो इस सिस्टम को अपना चुके हैं। वो इस हाँ, सिस्टम एग्जांपल को, मतलब कि। हाँ, वो हाँ जी। ऐसे यूज कर रहे हैं कि BMW में जो भी पार्ट्स लग रहे हैं, जो भी उसका प्रोसेस हो रहा है सारा, कि ये कंपनी ओके। में इस क्वालिटी का पार्ट लगा है, ये लगा है, वो हर चीज उसमें सेटिस्फाइड है। किसी किस्म का भी कोई, यानी कि उनकी जो सप्लाई चेन है जहां से वो पार्ट्स मंगवाते हैं, क्योंकि फर्क आना हो तो वहां से ही आता है ना, मैन्युफैक्चरिंग में ही से ही। तो हर चीज ठीक है। सेटिस्फाइड मिल रही है, और वो सेटिस्फेक्शन आगे कस्टमर्स को भी कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि इनका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ रहा है। नहीं, ये एक टोकन है, इस टोकन का BMW मतलब किस तरह से यूज कर रही है, क्या कर रहे हैं वो ऐसा? इसका यूज इस तरह कर रहे हैं कि जहां पर भी इसकी सप्लाई होती है, सप्लाई से मुराद के जहां पर भी एक प्रोसेस से आगे प्रोसेस आता है, इसकी ब्लॉकचेन में वो प्रोसेस नोट आउट हो जाता है। अच्छा। ठीक है। यानी कि जैसे NFTs एक हमको सर्टिफिकेट मिलता है, वैसे ही उस हर चीज का भी एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। वो चीज तो क्या कहते हैं, हकीकत में है, वर्चुअल चीज नहीं है। NFT को हमने वर्चुअल के साथ ही कर दिया हुआ है ना, वो चीज तो एक हकीकत है, लेकिन उसका सर्टिफिकेट एज अ ओनरशिप या एज अ सर्टिफिकेट टाइप हमको NFTs मिलती है। जी। आप समझ गए ना। और उस हाँ एक जी, हाँ जी। NFT में इसकी तमाम की तमाम डिटेल अपडेट होती रहती है। अच्छा। ओके हो गया? ठीक है। हाँ जी। आप कुछ समझ आया? मतलब उन्होंने इसकी NFT ले रखी है, वीचेन की? एक्चुअली आप समझते नहीं, NFT का जो बुनियादी मकसद है ना, वो है हाँ जी। ऑनरशिप,
या एक तस्दीक। हाँ जी। एनएफटी का बुनियादी कंसेप्ट तो यही है ना, लेकिन अभी हमारी नजर में जो एनएफटीज है वो सिर्फ हमने दे दी है वो बंदरों वाली तस्वीरों को, और वो आर्ट वर्क को हमने एनएफटीज का नाम दे दिया है। जो एनएफटी हाँ का जी, ठीक है। बुनियादी कंसेप्ट है वो है सर्टिफिकेशन। ठीक बात है। सो तो ये वाला जो टोकन है वो जो कंपनीज हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, वो अपनी सप्लाई चेन की सर्टिफिकेशन के लिए इस टोकन को यूज कर रही हैं, यानी कि इस टोकन की एनएफटी आप कह लें, या ये इस टोकन को अपनी सप्लाई चेन की सर्टिफिकेशन के लिए यूज कर रही है। अच्छा, तो ये आपने बताई बात, सप्लाई चेन की सर्टिफिकेशन के लिए वो इस टोकन को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, यही मैं कर जानना रहे चाह हैं, रहा था। कर रहे हैं। ठीक। तो ठीक है। अगर वो इतनी बड़ी कंपनियां लीडर कर रही हैं तो दूसरी कंपनियां भी आएंगी, क्योंकि ये एक रियल टाइम केस है, इसका रियल टाइम यूज है, दुनिया में हर शख्स को इसकी नीड है। ठीक है। कोई बंदा भी कोई 2 नंबर चीज नहीं खरीदना चाहेगा, कोई बंदा भी किसी जगह पर कोई लो क्वालिटी चीज नहीं खरीदना चाहेगा, और वो भी उस वक्त जब हर चीज ऑनलाइन वर्चुअली मिल रही हो, जब हमका एक खरीदार यहाँ पर बैठा हुआ है और सेलर किसी और मुल्क में है, तो अगर उसकी साथ कोई अथेंटिकेशन या सर्टिफिकेट हमको ऑफिशियली मिल जाया करेगा तो हमारा लेवल ट्रस्ट का बहुत ज्यादा बढ़ जाया करेगा। जी बिल्कुल। ओके। तो सो ये इसका यूज केस है और ये इसका इस्तेमाल है, और हम इस टोकन को अपने रैंडम लिस्ट में इस महीने के लिए शामिल करेंगे। ठीक है।